सो हेलो एवरीवन, फाइनली इंतजार खत्म हुआ। हमारे सामने एक और ग्लिम्स आ चुका है जो कि इंट्रोड्यूस करता है अश्वत्थामा को। पहले ये सवाल उठ रहे थे कि बिग बी वाकई में अश्वत्थामा को प्ले कर रहे हैं या फिर किसी और को, तो उसका आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ग्लिम्स के स्टार्टिंग में हम एक जगह देख सकते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन वर्शिप कर रहा है एक शिवलिंग की। एंड यस, ये अश्वत्थामा है। माथे पर हम वही घाव देख सकते हैं जो कि उन्हें महाभारत के बाद मिला था, यानी जब श्री कृष्ण ने उनके माथे से मणि को निकाल लिया था। बट जैसा कि हमें पता है कि श्री कृष्ण ने उनसे मणि को छीन लिया था, तो फिर ये मणि इनके पास आई कैसे? जब मैं कल ग्लिम्स को देख रहा था तो मेरे माइंड में यही सवाल आया कि भाई कैसे। और मुझे पता है ये सवाल तुम्हारे माइंड में भी उठा होगा, आखिरकार कैसे। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैंने इंटरनेट को खगाल दिया कि आखिरकार श्री कृष्ण ने ये मणि उनसे लेकर रखी कहाँ थी। क्या वो इस मणि को अपने साथ ले गए थे या फिर उन्होंने इस मणि को कहीं छुपा कर रखा था? रियली गाइस, ये वीडियो मैं बहुत पहले डाल देता, बट मुझे ये क्वेश्चन सता रहा था एंड इसी की रिसर्च करते करते मुझे इतना टाइम लग गया ये वीडियो बनाने में। आज की इस वीडियो में मैं अच्छे से पोस्टमार्टम करूंगा इस ग्लिम्स का और आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो कि अदर यूट्यूबर्स ने अभी तक बताया भी नहीं होगा। सो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब इस आंसर को जानने से पहले कि अश्वत्थामा के पास ये मणि क्या कर रही है और कैसे आई, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इस ग्लिम्स को। देखो, ये बात हमें पता है कि महाभारत काल में जब अश्वत्थामा के फोरहेड से श्री कृष्ण ने मणि को निकाल लिया था तो उन्हें श्राप भी मिला था कलयुग में इस घाव को लेकर भटकने का। एंड इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था इस वाले ग्लिम्स में, यानी इसके फर्स्ट ग्लिम्स में अश्वत्थामा यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर जाल लगा हुआ है। दैट मीन्स अश्वत्थामा को यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है जहाँ पर वो ध्यान मुद्रा में है और वेट कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार का। एंड यहीं पर हमने देखा था कि यहाँ पर एक रोबोट आता है जिसकी आहट से अश्वत्थामा यहाँ पर उठ जाते हैं। तो अब फर्स्ट ग्लिम्स में जो हमें ये सीन देखने को मिला था जिसमें अश्वत्थामा ध्यान मुद्रा में थे, वो सीन होगा राइडर्स के आने के पहले का, जिसमें उन्हें पता ही नहीं होगा कि दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। बट इस सेकेंड ग्लिम्स में हम लोग देख सकते हैं एक जगह है जहाँ पर अश्वत्थामा वर्शिप कर रहे हैं इस शिवलिंग की। तो इसी दौरान यहाँ पर एक बच्चा आता है और उनसे कुछ क्वेश्चंस करता है एंड ये बच्चा अपना नाम बताता है राया। एंड अगर इसके पूछे हुए क्वेश्चंस को ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ हमें मालूम पड़ जाता है अश्वत्थामा के बारे में। जैसे यहाँ पर नोटिस करो, राया पूछता है कि आप बहुत अच्छा लड़ते हो। इसका मतलब इस सीन के बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि राइडर्स इस दुनिया में लोगों को परेशान कर रहे हैं तो वो यहीं से ही लोगों की रक्षा करने लगे। एंड जैसा कि ये बच्चा पूछ रहा है कि आप बहुत ही अच्छा लड़ते हो, मींस ये राइडर्स से फाइट भी कर चुके हैं जिसे इस बच्चे ने देखा होगा। एंड देन इनका पीछा करते करते इस टेम्पल में पहुंचा है। एंड यहीं पर हमें मालूम पड़ता है, जैसा कि अश्वत्थामा बताते हैं, कि वो वेट कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार का, यानी कल्कि का। अब देखो, क्योंकि पाप धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब तक कली को फिजिकल फॉर्म में लाने की तैयारी की जा रही है इन साइंटिस्ट के थ्रू, हो सकता है इसके बाद कल्कि का जन्म हो। कुछ दिनों पहले प्रभास को एज भैरवा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो, यहाँ पर भैरवा नाम सुनते ही ये तो नहीं लग रहा कि प्रभास कल्कि को ही प्ले करेंगे, बट अगर तुम्हें याद हो, रूमर्स निकल कर आए थे कि प्रभास के हमें इसमें बहुत सारे डिफरेंट लुक देखने को मिलेंगे, बट किसके? तो हम लोगों ने अंदाजा लगाया है कि हो सकता है ये भगवान विष्णु के ही अवतार के लुक्स हो, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम और अदर भगवान विष्णु के अवतार। अब देखो, अगर हमें इस क्वेश्चन को जानना है कि प्रभास कल्कि है या फिर और कोई कल्कि को प्ले कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके ट्रेलर का, बिकॉज आई डोंट थिंक सो अभी जल्दबाजी में कुछ भी बोलना सही होगा। सो इसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सो बैक टू द अश्वत्थामा ग्लिम्स। यहाँ पर राया नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, उन रेडर्स ने तुम्हें गोली मारी। गोली हम लोग देख सकते हैं अश्वत्थामा के पेट पर लगी है जिससे थोड़ा खून भी आ रहा है, बट वो मरे नहीं है। मींस रिसेंटली उनकी फाइट राइडर्स से हुई है और हमें पता है इन राइडर्स के गन से गोली नहीं बल्कि एक लेजर लाइट निकलती है जिससे कोई भी इंजर्ड हो सकता है। एंड फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं उनके फोरहेड पर कुछ घाव हैं, जो कि मिडिल ऑफ द हेड में सबसे बड़ा घाव है जो कि मणि का है। एंड एज वेल एज हम एक फ्लैशबैक सीन देख सकते हैं जिसमें ये अवतार उनका यंगर अवतार है जिनके माथे पर मणि लगी हुई है और ये सीन है महाभारत काल का। अब यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि कल की 2898 AD हमें महाभारत काल में भी ले जाएगी, जहाँ पर हमें अश्वत्थामा के पास्ट के बारे में बताया जाएगा कि उनके साथ आकर कर हुआ क्या था और अब वो इस पीड़ा के साथ वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली इसी के बाद हम एक सीन देख सकते हैं जिसमें अश्वत्थामा के पास कुछ स्टोन है जिसके अंदर आई थिंक ये मणि ही रखी है, जिसको हम इसी सीन के बाद यहाँ पर इनको पहने देख सकते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि अब समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। अब यहाँ तक तो ये इंट्रोडक्शन ग्लिम्स सही चल रहा था, बट जैसे ही ये मणि दिखाई जाती है उनके माथे पर
यहाँ से मेरा माइंड घूमने लगता है और मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आने लगता है कि आखिरकार कैसे ये मणि उन्हें मिली कैसे। और इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल किया और यस, मुझे आंसर मिला। चलिए जानते हैं कि आखिरकार कैसे इन्हें मिल सकती है ये मणि। एज पर महाभारत, जैसा कि मुझे इंटरनेट पर मिला, श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि लेने के बाद उसे 5वें आयाम में रख दिया। ये मणि वो अपने साथ नहीं ले गए बल्कि 5वें आयाम में रख दिया, बिकॉज उन्हें पता था कि जब मैं कलयुग में जन्म लूंगा तो अश्वत्थामा ही मेरी मदद करेंगे कलयुग का अंत करने में। अब इंटरनेट मुझे बताता है कि 5वें आयाम से मणि को लाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ भगवान विष्णु के ही अवतार ने अश्वत्थामा से मणि छीनी थी, तो उनका ही कोई अवतार उन्हें वो मणि वापस लाकर देगा। रियली ऐसा इंटरनेट पर मुझे मिला है, यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अश्वत्थामा को मणि लाकर देंगे ताकि अश्वत्थामा कल्कि की मदद कर सके कल्कि को हराने में। अब अगर इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो यहीं पर दूसरा आंसर भी सुन लो। अश्वत्थामा टाइम ट्रेवल करेंगे और वो महाभारत काल में जाएंगे, महाभारत के युद्ध से पहले, जहां पर वो अपने ही वेरिएंट से वो मणि को लेंगे और उन्हें सिचुएशन बताएंगे कि दुनिया बहुत खतरे में है, मुझे इस मणि की जरूरत है जिससे मैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार की मदद करूंगा। एंड प्रेजेंट के अश्वत्थामा अपनी पास्ट के अश्वत्थामा से वो मणि वापस लेकर आएंगे। बाकी यार देखो, मूवी में ना क्वेश्चन कोई भी रीजन दे सकते हैं इस मणि की वापसी का, जिसके बारे में कोई भी लीक्स अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी तुम्हें क्या लगता है? तुम भी अपनी ओपिनियंस इस मणि को लेकर बताना कि इनके पास ये मणि वापस कैसे आई। सो आई होप सो अब मेकर्स ऐसे ग्लिम्स हमारे लिए लाते रहेंगे और हमें कल की 2898 AD के वर्ल्ड के बारे में और भी मालूम पड़ता जाएगा। बाकी तुम्हें पता ही होगा कि कल्कि के मेकर्स एक एनिमेटेड वीडियो लाने वाले हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, जिसमें हमें कल्कि की वर्ल्ड के बारे में सब कुछ डीपली बताया जाएगा, बस विदाउट एनी स्पॉइलर। सो उसका ब्रेकडाउन मैं जरूर से करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट में अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स जरूर रखना।